पहले आपने कहा था कि लेसिक सर्जरी में कभी-कभी ऐसा होता है जिनका नंबर ज़्यादा होता है, वो पूरा का पूरा नहीं जाता। तो क्या वो दोबारा से सर्जरी कर सकते हैं? तो दोबारा सर्जरी करने का दो मुद्दे हैं। एक है कि अगर पहले से ही नंबर 12, 15, 18, 20 था, जिसका लेजर की ताकत है ही नहीं इतना बड़ा नंबर निकालने का, ओके, तो देन आप 2 बार करें, 3 बार करें, कुछ होने वाला नहीं है। ओके, जो आपको पहले बताया कि समझो 10 नंबर 11 नंबर तक निकलता है, तो वो निकलेगा। तो हाँ, अगर हो सकता है कि आपका नंबर नॉर्मल था 4, 5, 6 और वो हुआ, लेकिन 6 महीने बाद टेस्टिंग किया, फिर भी थोड़ा आधा नंबर रह गया है, पौना नंबर रह गया है, और किसको चाहिए कि नहीं मेरे को बिल्कुल परफेक्शन, शायद वो पुलिस भर्ती पास नहीं हो रही है, आर्मी पास नहीं हो रही है, तो हाँ, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा लाइट देके वो आधा पौना जो रह गया है वो कर। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई एग्जाम पास नहीं करना है, उसको वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी आधा नंबर से आप अगर दुनिया को टेस्ट करेंगे, बहुत लोगों को पास आधा नंबर है, उनको कुछ परेशानी नहीं और जिंदगी कट जाती है, तो उनको दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जैसे आपने पहले बताया था कि बच्चों को लेसिक सर्जरी नहीं करते, 18 साल के बाद ही लेसिक सर्जरी करवाई जाती है। तो वैसे ही जैसे बुढ़ापे में किसी की उम्र मानो 60 के ऊपर हो गई हो, तो क्या वो लेसिक सर्जरी करवा सकता है? तो 60 के बाद 2 चीजें हो जाती है। एक, अगर ये नंबर पहले से था, जब भी वो बचपन में या कॉलेज जाते थे या जब भी उन्होंने जॉब शुरू किया तभी नंबर लगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो नंबर लेजर से हटेगा। आप 50 उम्र में भी आओ और वो लेजर लो, वो हट जाएगा। लेकिन 40 के बाद हर इंसान, आदमी हो, औरत हो, इंडियन हो, अमेरिकी हो या जापानीज हो, उनकी नजदीक की नजर, जैसे चावल चुनने का, धागा सुई धागा करने का काम या पढ़ने का काम, मोबाइल पढ़ने का काम, वो नजर 40 के बाद चली जाती है। हर इंसान की, पूरे वर्ल्ड की चली जाती है। और उनको जो रीडिंग चश्मा आता है, जिसको रीडिंग चश्मा बोलते हैं, या चावल चुनने के लिए, सिलाई का काम करने के लिए, तो अगर कोई इंसान, जैसे आप बोल रहे हैं 50 की उम्र में आ रहा है, उसको 40 के बाद वो एक और बीमारी आ गई है, तो अभी 2 बीमारियां हैं, वो भूल जाते हैं, वो चश्मा पहनता हूं, चश्मा हट जाएगा। लेकिन याद रखना, अभी आप 2 अलग चश्मे की बात कर रहे हो। पहला चश्मा था, आपको दुनिया नहीं दिख रही थी, दूर की चीजें, अभी आपको नजदीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो नंबर रहेगा जो नजदीक का है, उसका लेजर से उपाय नहीं होता है। जो दूर की नजर है वो हट जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर सचमुच 60 साल 70 साल में कोई आए, तो शायद उनको मोतिया हो गया है। अगर उनको मोतिया आ गया है, तो मोतिया अगर आ गया है, लेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मोतिया का ट्रीटमेंट करेंगे, जब मोतिया निकलवाया जाता है, तो वो टाइम भी एक प्लास्टिक की कांच अंदर आंख में बिठाई जाती है, तो वो कांच का नंबर एडजस्ट करके दूर के जो चश्मे थे वो हट जाते हैं, तो उनको लेसिक की जरूरत नहीं होती। जी डॉक्टर, ये चश्मे का नंबर या फिर आंख में नंबर आए ही ना, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? अभी आपको, जैसे हमने बातचीत की कि आप एक बच्चों के क्लासरूम में जाओ, स्कूल में 50% बच्चे चश्मा पहन रहे हैं। 100 का क्लास है तो 50 बच्चों को चश्मा है, तो कैसे आया? अभी ये नहीं हो सकता है कि सबके घर में डाइट खराब है, कि किसी को भी सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कि खाना पीना उनका खराब है। 100 में से 50 घर में कैसे खाना पीना खराब हो सकता है? तो वो जो ख्यालात था कि आप बताओ कौन सा खाना खाएं तो चश्मे का नंबर नहीं लगे बच्चों को, ये एक थ्योरी है, ये कि कोई लोग ढूंढ रहे हैं कि क्यों। लेकिन आप कुछ भी देखो, आप कैसे भी डाइट करो, इतनी बीमारी नहीं फैल सकती। तो ये, इसको आप अगर अच्छा, दूसरे माँ बाप बोलेंगे बच्चा पूरा दिन मोबाइल देखता है, पूरा दिन मोबाइल देखता है।
लेकिन पूरा दिन मोबाइल 100 के 100 बच्चे देख रहे हैं, उसमें 50 को ही नंबर आया, दूसरे 50 को क्यों नहीं आया? तो ये थ्योरी है, पर पूरी दुनिया मोबाइल ही देख रही है जी, फिर भी ओनली आधे 50% लोग को आ रहा है नंबर। तो ये सब सोच है कि ढूंढे कुछ कारण कि चश्मा क्यों आया, और अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर सके तो चश्मा नहीं आएगा। तो ये एक एवोल्यूशनरी भी जो बोलते हैं कि पुराने ज़माने में जब भी खेती हो, सिर्फ खेती नहीं लेकिन खाने के लिए लोग शिकार करते थे जी, वो टाइम, वो सब दूर की नज़र बहुत इम्पोर्टेंट थी। बिल्कुल। तो दूर की नज़र के बगैर आपको खाना नहीं मिला। तो जैसे खेती शुरू हुई, खेती के बाद लोग शहरों में आ गए, शहरों में ऑफिस में बैठ के कमाई हो गई, तो सिर्फ उनकी दूर की नज़र वापर नहीं रहे अब। तो ये नेचर का सिस्टम है, आप कुछ नहीं वापरें, लेफ्ट हैंड आप वापरे ही नहीं, तो वो पतला हो जाता है, वो डिसयूज में चला जाता है। तो हो सकता है जैसे दुनिया एवोल्यूशन में आ रही है कि दूर की नज़र का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, तो लोग वापर नहीं रहे, तो आस्ते आस्ते नेचर ने दूर की नज़र कम 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 कर ली कुछ लोगों में। डॉक्टर, लेसिक सर्जरी होने के बाद क्या कोई सावधानियां बरतना जरूरी होता है? तो इमीडिएटली लेज़र ट्रीटमेंट के बाद 3 हफ्ते के लिए दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो भी होते हैं, लेकिन कोई पट्टी नहीं रहती, आपको कुछ घर में या लाइट बंद करके बैठना नहीं पड़ता है, आप काम पे जा सकते हैं, ऑफिस पे जा सकते हैं। एक गॉगल पहनना रिकमेंड करते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते के। इंडिया में इतना धूल है, पोल्यूशन है, तो जो भी हो आपने आँख पे ट्रीटमेंट किया है तो थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे लेटे हुए या कुछ स्पेशल खाना पीना या स्पेशल कुछ ऐसे नहीं है। ये आप ऑफिस जा सकते हैं, आपका नॉर्मल कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और जो भी अलग काम हो, लेकिन कुछ गॉगल पहनना, कुछ आई ड्रॉप टीपे डालना 3-4 बार दिन में 3 हफ्ते के लिए देते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मॉइस्चराइजर देते हैं, सिर्फ कि थोड़ा ड्राइनेस महसूस होता है, तो कुछ महीनों तक मॉइस्चराइजर ड्रॉप्स ऑइंटमेंट की तरह देते हैं जी। बाकी कुछ ऐसे मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जी। सर, लेसिक सर्जरी के बाद कितनी बार डॉक्टर का फॉलोअप लेना जरूरी होता है? तो लेसिक सर्जरी के बाद अगले दिन हम देखते हैं, उसके बाद अगर पेशेंट उसी शहर का हो तो 3 हफ्ते बाद जब भी वो एंटीबायोटिक ड्रॉप बंद करते हैं, एक चेकअप होता है, पर ऐसे नहीं कि उसमें कुछ ट्रीटमेंट बदलता है या कुछ। अगर पेशेंट की कुछ क्वेश्चंस हो, ये हो, उसकी आंसर करते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं है कि 3 हफ्ते बाद कुछ टाके निकालने के लिए आना पड़ता है कि कुछ फिजियोथेरेपी शुरू होगी, कुछ नहीं, वो रूटीन विजिट होती है। तो एक्चुअली अगले दिन अगर देख लिया लेसिक का पेशेंट ठीक है, उसके बाद अगर वो आपके शहर से नहीं है, कहाँ दूर से आए हैं, तो इट इज ओके इफ दे फॉलो अप ऑन द फोन ऑल्सो, कोई उनकी क्वेश्चन आंसर हो, एंड अगर कुछ हो लोकल डॉक्टर उनके शहर पे भी दिखाएं, तो देयर इज नो प्रोसीजर लेफ्ट कि आपको वापस आना है 1 महीने बाद 2 टाके निकलेंगे, फिर 2 महीने बाद बाकी के टाके निकलेंगे, ऐसे कुछ प्रोसीजर नहीं है जी। डॉक्टर, जैसे आपने पहले कहा था कि कई लोगों को लेसिक सर्जरी इंडिया में इतनी कॉमन है भी नहीं, तो उसके बारे में पता ही नहीं होता, और आंखों में कोई ऑपरेशन करना हो तो अक्सर लोग डर जाते हैं। तो ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होते हैं? तो मिसकंसेप्शन के पहले जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि चश्मा पहनने या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सॉल्यूशन सिर्फ वही सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और भी सॉल्यूशन है। जैसे नंबर उतर सकता है, लेज़र से ठीक हो सकता है, ये जानकारी है ही नहीं जी। तो सिर्फ ऐसे है कि कोई कॉलेज में लड़कियां ने किया है, लड़कों ने किया है, वो उनके दोस्तों को पता है कि बताए, नहीं तो घर में किसको पता भी नहीं है कि ये हो सकता है। तो एक बात ये है। दूसरी बात है, ये वैसे मशीन बहुत ही महंगी है जी, तो इट इज़ नॉट कॉमनली अवेलेबल ऑल्सो। तो आप देखेंगे, आप
आंख के भी हॉस्पिटल में जाएंगे, शायद मशीन हो ना हो, तो जानकारी आएगी किधर से? बिल्कुल। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि जानकारी आए, उसके बाद भी हर्डल क्या है? अगर आप बोलें जापान में 50% पॉपुलेशन चश्मा पहनती है, अगर आप बोले 10 करोड़ पॉपुलेशन है, 5 करोड़ लोग, बट 5 करोड़ लोग लेजर कराते नहीं, कभी नहीं होएगा। ये कभी नहीं होएगा अगर आप मशीन फ्री भी कराओ और सबको बोलो कि ऑपरेशन से चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा, ये बिल्कुल नामुमकिन है कि 2 करोड़ लोग भी आएंगे जी। बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि पहली बात है कि डर है कि आप मेरी आंखों पे कुछ करोगे, आंखों पे ऑपरेशन करोगे। ये एक 18 साल 20 साल की लड़की या लड़का बिल्कुल डरता है जी। तो 100% ये जानकारी होने के बाद भी डर, नॉट ओनली इंडिया में, किधर भी वर्ल्ड में लोग को डर है जी। कि आप मेरी आंखों पे कुछ करो मत। तो दैट इज द सेकेंड रीजन कि कुछ मिसकंसेप्शन नहीं है, ये एक जेन्युइन फीलिंग है जी। उसके बाद अगर कोई डरेगा नहीं और अगर उनकी फैमिली रेडी हो जाए कि हम ये करवाना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, तो ये अलग अलग देश में अलग है। इंडिया में फैमिली को खर्चा करने को तैयार होना चाहिए, ओके, क्योंकि जो उम्र में हम देखते हैं लोग जो आते हैं चश्मा हटाने के 20, 21, 22, वो टाइम वो लड़का या लड़की के पास कमाई नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अनलेस माँ बाप खर्चा करने को तैयार है वो कैसे करेगा जी। फॉरेन कंट्रीज में एवरेज एज जो आते 26, 27, जब तक उन्होंने जॉब कर लिया है वो खुद के पैसे खर्चा करते, उधर माँ बाप खर्चा नहीं करते जी। तो उनकी डिसीजन लास्ट होती है। अगर बोलते हम डरते नहीं है, उसके बाद उनका कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है, वो जाके करवा लेते हैं जी। तो इसमें ये स्टेप होता है, एक बार अगर वो लड़की या लड़का डरने से दूर हो जाए, नेक्स्ट फैमिली तैयार है कि नहीं करवाने के लिए जी। ओके, एंड उसके बाद अगर फैमिली रेडी है तो फिर लोग आ रहे हैं करवा रहे हैं, एंड फिर भी उनके जो डर हैं वो पूछते हैं उनके बारे में, जैसे आपने पूछा कॉम्प्लिकेशन सब समझते हैं, अगर उनको लगता है ठीक है करना चाहिए करते हैं। जी डॉक्टर, आपने अभी जो इन्फॉर्मेशन बताई उससे मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों का जो मिसकंसेप्शन होगा, जो डर होगा मन में, वो जरूर चला गया होगा। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। देखिए, चश्मे हैं, बच्चों को चश्मा है तो आपको पहली बात ये इससे शर्म नहीं आनी चाहिए कि बच्चे को डांटो, क्या है ये तुमको दिखता नहीं है, दिखता है सब, क्या बात है, ये डॉक्टर बोलता है चश्मा नहीं देखेंगे तो हम अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, ये डॉक्टर, आजकल सब डॉक्टर लोग चश्मा ही दिला देते बच्चे को। ऐसे कुछ शर्म की बात नहीं है। आपका बच्चा देख नहीं सकता है, उसकी मेंटल भी डेवलपमेंट कम हो जाती है अगर आप उसको देखने में मदद नहीं करेंगे। वो दूर देख नहीं सकता है, वो उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, आजू बाजू ही ध्यान दे रहा है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जैसे बोलते हैं वैसे हो जाएगा। तो पहली चीज, अगर स्कूल उम्र हो गई, उस उम्र से आपको साल में एक बार नजर टेस्ट करनी चाहिए। अगर किसने बोला चश्मा है, बिल्कुल दिलवाना चाहिए। बच्चे तोड़ते हैं चश्मा, गुम करते हैं, सस्ता वाला प्लास्टिक का लेके, लेकिन उनको चश्मा की सुविधा देनी चाहिए, हमेशा देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल के दिन पहने दूसरे दिन नहीं पहने, उनको दिखता है उससे, तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि बाबा पहनो, ओके, टूट गया तो डांटो मत, दूसरा दिलवाएं उनको, ठीक है, और या वो एक्सक्यूज लेके बंद कर दो, अच्छा ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर उनके बड़े दोस्त हैं जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस छोटे बच्चे मेरे हिसाब से जैसे बताया हाइजीन संभाल नहीं सकते, तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस है। तो जब तक बच्चा बड़ा ना हो, समझदार ना हो, 16-17 साल,
उसके बाद कॉन्टेक्ट लेंस आप उनको दे सकते हैं। वो टाइम भी हाइजीन की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लेंस पकड़ने के पहले साबुन से हाथ धोना, बराबर लगाना, निकालने के टाइम नाखून साफ रखना, नाखून छोटे रखना, फिर डब्बी में वापस डालना, डब्बी में वो क्लींजिंग सॉल्यूशन आता है उससे साफ करना, डब्बी को साफ रखना टूथब्रश के साथ, साबुन के साथ। अगर ये सब करें तो आपको आँख के इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट लेंस से नहीं होगी। नहीं तो ये प्लास्टिक आँख पे बैठा रहता है पूरा दिन, उससे इन्फेक्शन बहुत ईजिली आ सकती। तो ये टिप्स संभालते हुए डाइट, जैसे बताया कि नॉर्मल डाइट, ऐसे कुछ है नहीं कि बच्चे नॉर्मल डाइट, वैसे भी माँ तो उनके पीछे ही पड़ती है, खाओ 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 खाओ। आई डोंट थिंक एनीबडी अंडर नरिश्ड, कोई पतला ऐसे बिन खाने के जिंदगी गुजर रही है। तो नॉर्मल डाइट से ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर शशि कपूर जी ने हमें लैसिक सर्जरी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।